हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 10 का विज्ञान यूपी बोर्ड। ठीक है, कक्षा 10 विज्ञान यूपी बोर्ड। देखिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश होती क्या है। ठीक है, प्रकाश यानी लाइट। लाइट का परिचय देखेंगे। परिचय है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, जिस कारण हमें वस्तु दिखाई देती है, जब हमारी आँख पर पड़ती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, वस्तुएं हमें केवल तभी दिखाई देती है जब वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जो वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, अब देखिए, अथवा उनके तल पर आपतित प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि जैसे कि उनके तल मतलब कि तल से टकरा कर उसके बाद परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, उसके बाद हमें वस्तुओं दिखाई देती है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में देखते हैं, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे सूर्य, तारे। अब देखते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं परंतु जब उन पर किसी प्रदीप्त वस्तुओं से उत्सर्जित प्रकाश आपतित होता है तो वे दिखाई देने लगती हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा, पेड़, पौधे। मतलब इसके कहने का मतलब है इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, किसी प्रदीप्त वस्तुएं से प्रकाश लेकर ये चमकते हैं, चाहे कुछ भी होते हैं। जैसे चंद्रमा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन करने से पूर्व प्रकाश के कुछ सामान्य गुणों को जानना आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, देखते हैं प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, देखिए, हम तो किसी वस्तु को देख पाते हैं लेकिन प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, अब देखते हैं दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 तक होती है। देखिए, ये हो सकता है 4000 से 8000 तक दिया हो तो भी हो सही है होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, साधारणतया प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, जो प्रकाश है सीधी रेखा में ही गमन करता है। वह सरल रेखा जिसमें अनुदिश प्रकाश गमन करता है प्रकाश किरण कहलाती है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में गुजर जाता है परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में नहीं गुजर पाता। अब देखते हैं 7 नंबर, प्रकाश चमकदार तथा चिकने पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रकाश चिकने पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन
हो जाता है। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पालिश किए हुए पृष्ठ जैसे कि दर्पण पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर पूर्व माध्यम में ही वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि कहने का मतलब है, एक तल रहेगा जिस पर एक किरण आएगी और वापस लौट जाएगी, और कुछ अधिकांश भाग उसका पूर्व वापस लौट जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम देखते हैं। किसी परावर्तक तल से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। ठीक है, तो प्रथम जो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, जैसे कागज का तल भी हो सकता है। ठीक है, द्वितीय नियम देखते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात परावर्तन कोण R, आपतन कोण I। परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सभी प्रकार के पृष्ठों पर लागू होता है। ठीक है, सभी प्रकार के पृष्ठों पर लागू होता है। ठीक है, धन्यवाद। अब देखते हैं अगले वीडियो में